शांतिरेव शांति श्यामा शांति यदि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं स्वाभ्यां वाणिभ्यां सुद्राभ्यां माता पितृभ्यो देवताभ्यो कुलदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो वासदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सिद्धबुद्धिदेवताय विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे भेदा संग्रामे संघर्षैव भिन्नस्तस्य जायते।
with us. A visionary, dedicated and steadfast leader, Mr. Mithilesh Kumar Sir, the Varanasi zone as its zonal head, providing strategic, thoughtful and people-centric leadership. Under his stewardship, the zone continues to move forward with clarity, discipline and purposeful growth. His earlier experience at the BH Corporate's Financial Services branch in Gurgaon further shaped his strong analytical skills, sound decision-making and holistic understanding of corporate banking. What truly sets him apart is his grounded personality, his approachable nature and his commitment to nurturing teams with empathy and motivation. He leads not from authority but from example, wisdom and unwavering professionalism. We are privileged to have with us a leader who embodies excellence, humility and vision. Someone who continues to inspire through his quiet strength and exemplary dedication. We warmly welcome Mr. Mithilesh Kumar Sir. I would like to invite our honored chairman, Mr. Deepak Kumar Bajaj, Managing Director, Mr. Manoj Kumar Bajaj, and Executive Director, Mr. Shyam Sundar Bajaj, to come forward and felicitate our chief guest, Mr. Mithilesh Kumar. So, to contribute and to grow the very best, he embodied the essence of effective leadership. Our esteemed chairman, sir, Mr. Deepak Kumar Bajaj, is known for his dynamic charisma and unerring foresight. His absolute dedication to provide every student with innovative practical education is the powerful engine behind all his achievement. With great pleasure, I invite Chairman Sir to address the distinguished audience. थैंक यू। आइए हम सब लोग मिल करके अपने देश के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सब लोग मिल करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। ये भारत माता का जयकारा है और हमें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है जो हमारे सैनिकों को प्राप्त है, तो इसमें आवाज़ भी उसी तरह से आनी चाहिए। एक बार फिर जोरदार जयकारा, भारत माता की जय, वंदे वंदे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अति ऊर्जावान, कर्मठ, विनम्र स्वभाव के धनी, हमारे देश की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम एंड जोनल हेड श्री मिथिलेश कुमार जी, आपकी सरलता का शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आपकी बहुत एक अर्जेंट मीटिंग थी दिल्ली में, मैंने इनसे जब कहा कि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और सर आपको रहना पड़ेगा, इन्होंने उसको रीशेड्यूल किया और आज हम सब के बीच में हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सभी अभिभावकगण, सभी सम्मानित बोर्ड मेंबर्स, कॉर्पोरेट ऑफिस से ज्योति मैम अभी आने वाली हैं, एयरपोर्ट उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी। कॉर्पोरेट ऑफिस से भी हमारे मेंबर्स आ रहे हैं। हमारे दोनों कैंपस के प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर, प्यारे बच्चों, सभी सम्मानित मीडिया बंधु, पूरी जयपुरिया टीम, मैं आज के इस भव्य आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसी भी विद्यालय के लिए अगर वार्षिक उत्सव की बात करें तो उस विद्यालय के लिए उसका सबसे बड़ा त्योहार होता है। हम युवा पीढ़ी को नए दौर के लिए और उन्हें संभावनाओं से भरे भविष्य के लिए तैयार करने के बड़े लक्ष्य की तरफ चलते रहने का आज जश्न मना रहे हैं।
मैं इस विशाल मंच पर लगभग 800 से ज़्यादा बच्चे जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ उनके गुरुजनों को जिन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही कम समय में लगभग 15 दिन में उनको तैयार किया है और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं। अगर जरा सा हाथ लगाया जाए तो बच्चे जो है वो काम करके दिखा देते हैं जो इतने कम समय में संभव ना हो। आप सभी अभिभावकगण, क्योंकि बिना आपके सम्मिलित हुए तो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता, तो आप सभी को आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं अपने ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारा ग्रुप जेडी बजाज ग्रुप है, जिसमें हमारा ट्रेडिंग हाउस है, रोलर फ्लोर मिले हैं, वोवन सेक की यूनिट्स है और विद्या के लिए मंदिर जो है बाबा विश्वनाथ संचालित करवा रहे हैं। लगभग 2500 लोगों की टीम परिवार के रूप में हम लोगों के साथ जुड़ी है और निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही है। जयपुरिया ग्रुप की बात करें तो पिछले 80 वर्षों से यह ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर बना हुआ है। पूरे भारत देश में 50 से ज़्यादा शहरों में 60 से ज़्यादा विद्यालय और 55,000 बच्चे इस ग्रुप के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस की, तो इसके 2 कैंपस है। पहला कैंपस 2015 में पड़ाव कैंपस प्रारंभ हुआ और दूसरा कैंपस 2017 में ये प्रारंभ हुआ जहां आप बैठे हैं, बाबतपुर कैंपस। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि बाबतपुर कैंपस में क्लास 3rd से 12th तक के बच्चों की हॉस्टल सुविधा भी है। पूरे भारतवर्ष के 9 राज्यों से लगभग 350 बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हमारा हॉस्टल प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ एक यूएसपी है। वहाँ एक सीट के एडमिशन के लिए हमेशा एक क्रंच बना रहता है। तो यह सब संभव है आप सभी लोगों के स्नेह और प्यार के कारण। हमारा ग्रुप इंडस्ट्री से और एजुकेशन के क्षेत्र में आया था और इस वर्ष 1 दशक पूरा हो गया है। तो निश्चित रूप से इस 1 दशक की सफलता आप सबका स्नेह ही रहा कि हर वर्ष हम जितना इंफ्रा दे पाए उतना इंफ्रा आप फुल करते चले गए। तो बाबा विश्वनाथ के अलावा आप सबका स्नेह ही जो है कि जो हमें प्रेरणा देता है और हमारी सफलता का जो है एक आपने वो आशीर्वाद भी बना रखा है। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो स्कूल में बराबर अचीवमेंट होते ही रहते हैं। स्कूल को विभिन्न क्षेत्रों में लगातार पुरस्कार मिलते ही रहते हैं। तो सबकी चर्चा तो इस मंच पर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें प्रमुख चीज़ें हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा। एजुकेशन वर्ल्ड एक बहुत ही रेनोल्ड संस्था है एजुकेशन के फील्ड में। उसके द्वारा एक्सीलेंस इन लर्निंग असेसमेंट में आपके विद्यालय को वाराणसी का प्रथम स्कूल, उत्तर प्रदेश का तीसरा और पूरे भारतवर्ष में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये पूरी टीम की मेहनत, आप सभी लोगों का आशीर्वाद का परिणाम है। लगातार कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष के जितने जयपुरिया स्कूल हैं उन सब स्कूलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस में हर वर्ष की भांति आपके इस कैंपस को इस बार फिर प्रथम स्थान हासिल हुआ है। यह भी अपने आप में गौरव की बात है। एक बड़ी उपलब्धि जो कि अभी 2 दिन पहले ही मिली है, परसों बॉम्बे में जो है हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टार एजुकेशन अवार्ड 2025 में बेस्ट स्कूल इन उत्तर प्रदेश का अवार्ड भी आपको मिला है। यह भी हम सब के लिए गौरव की बात है। स्कूल हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो बोर्ड रिजल्ट से अगर इसको देखा जाए तो हर वर्ष चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, पूर्वांचल टॉपर हो,
हमारे बच्चों और गुरुजनों की मेहनत जो है काम कर रही है। हर वर्ष जो है 100% परिणाम के साथ साथ जो है बच्चे उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी अनेकों उपलब्धियां हैं, चाहे हम CBSE क्लस्टर की बात करें, नेशनल, पिनाकल सहित खेल के हर क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और हम सब का गौरव बढ़ा रहे हैं। एक खास उपलब्धि लगभग 2 महीना पहले बाबतपुर कैंपस को मिली। यहाँ क्लास 10th में पढ़ने वाली बच्ची जिसका नाम यशस्विनी सिंह है, वो जो है ताइक्वांडो में भारत की तरफ से खेली और बहरीन में एशियन यूथ गेम्स में उसने ब्रांज मेडल हासिल किया। देखिए, काशी की बेटी और आपके स्कूल की बच्ची जब विदेश में जा करके वहाँ ओलंपिक लहराता है, विदेश में जा करके जब भारत का तिरंगा लहराता है तो हम सब लोगों का गर्व, सीना गर्व से फूल जाता है। तो यशस्विनी के लिए, आपकी बच्ची के लिए, काशी की बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियों से हम उसका अभिनंदन करते हैं। हम CBSE नेशनल की बात करें तो उसमें भी हमारी एक बिटिया ने कमाल करके दिखाया। ईसा पटेल ने आर्चरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। यदि हम सब लोगों के लिए गर्व की बात। सेठ MR जयपुरिया ग्रुप के द्वारा एक पिनाकल खेल प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि पिछले लगातार 7 वर्षों से, देखिए, कोई भी उपलब्धि हासिल करना और उसके शीर्ष पे बना रहना एक बड़ी बात होती है। और पिछले 7 वर्षों से लगातार हम लोग जो है पिनाकल में बाबतपुर कैंपस ओवरऑल चैंपियन बन रहा है और इस बार भी यह उपलब्धि बाबतपुर कैंपस को हासिल हुई है। मैं पिनाकल की बात करूं तो हमारे स्पोर्ट्स सुपरिटेंडेंट रमेश सर और हमारे सभी कोचेज, पिनाकल चालू होने के पहले मैंने कहा कि सर ये ट्रॉफी इस बार भी जो है आपको मिलनी चाहिए और मैं आपके संज्ञान में डाल दूं कि वहाँ 34 प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल और बाकी 8 में अन्य मेडल, यानी 34 में से 30 प्रतियोगिताओं में बाबतपुर कैंपस ने मेडल हासिल किए। अब हमारी जो है रमेश सर से, बच्चों से अपेक्षा है कि अगले पिनाकल में जितनी भी प्रतियोगिताएं होती है सब में मेडल आना चाहिए। मतलब बड़े अंतर से जो है आपके विद्यालय ने पिनाकल में जीत हासिल की है। हम अगर बात करें आज के समय की, तो आज विद्यालय शिक्षा और विद्या का अंतर भूलते जा रहे हैं। शिक्षा और विद्या में मुख्य अंतर यह है कि शिक्षा ज्ञान देने की प्रक्रिया है, जबकि विद्या उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने और उससे विवेक प्राप्त करने की अवस्था है। शिक्षा भौतिक और बाहरी ज्ञान जैसे डिग्री, अंक पर केंद्रित है, जबकि विद्या आत्मिक उन्नति, विवेक और सही आचरण से जुड़ी है। हमारे मध्य में हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से ज्योति मैम पधार गई हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैकाले के पुत्रों का दिया हुआ शिक्षक शब्द अगर विद्यालय से हटाकर गुरु पैदा हो जाए तो गुरु चाणक्य को पैदा करेंगे, गुरु चंद्रगुप्त जैसे प्रतिभावान बच्चों को पैदा करेंगे। आज का प्रोग्राम भी हमारा महान गुरु चाणक्य पर है। चाणक्य एक दार्शनिक, विधिवेत्ता, राज सलाहकार, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के महान ज्ञाता, लेखक और भी बहुत कुछ थे, लेकिन इससे भी बड़ा है कि वो एक महान गुरु थे। तो निश्चित रूप से हमारा आज का प्रोग्राम जो है उनके ऊपर है। हम विद्या और शिक्षा के अंदर की अगर बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरी माँ केवल 5 क्लास पढ़ी है, तो जब अचार डालने की टाइम आती है तो बहू में जो है कहती है कि अचार में अगर मसाला डालना है या तेल डालना है तो मम्मी जी को बुलाइए। मेरी माँ आती है, डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे बात करते करते अंदाज से जो मसाला और तेल डाल देती है, आप यकीन मानिए वो न तो जरा सा कम होता है न जरा सा ज्यादा होता है, और अचार का पूरे साल जो है सुरक्षित रहता है। तो ये विद्या है। शिक्षा और विद्या दोनों ही बच्चों को प्राप्त करना है।
मैं यहाँ बैठे हुए बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये दोनों चीजें प्राप्त करनी है तो अपने गुरु के चरणों में बैठिए, अपने गुरु का आदर कीजिए। पराक्रमी रावण जब धरती पर गिरता है तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण अभी समय है, रावण प्रकांड विद्वान है, अब तुम जा करके रावण से नीति की जो है शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं, उसके सिर के पास खड़े होकर के कहते हैं मैं महाराज दशरथ का पुत्र प्रभु राम का छोटा भाई आपसे नीति की शिक्षा लेने आया हूं। 2-3 बार लक्ष्मण जी रिपीट करते हैं लेकिन रावण कोई जवाब नहीं देता है। लक्ष्मण जी पुनः भगवान राम के पास जाते हैं और कहते हैं कि रावण जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भगवान राम समझ गए और उन्होंने कहा तुम जाओ लक्ष्मण, अब की बात तुम उनके चरणों की तरफ खड़े हो। जब लक्ष्मण जी जा करके रावण के चरणों की तरफ खड़े होते हैं तो रावण ने उनको सब वो ज्ञान दिए। जब रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रावण ने जो लक्ष्मण जी को ज्ञान दिए वो आपको पता चलेगा कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, नीति क्या है और मैं क्यों मारा गया, ये सब चीजें रावण ने जो है लक्ष्मण जी को सिखाई। अगर आप गुरु के चरणों में बैठेंगे तो आप सफलता के नए शिखर को छुएंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये अलग बात है कि पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, आज गुरु के अधिकार भी सीमित हो गए हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को क्लास में डांट दिया गया है, मेरे बच्चे को जोर से बोल दिया गया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि मेरा तो जॉइंट परिवार है, मैं देखता हूँ कि हमारे घर में 1-2 बच्चे रहते हैं फिर भी उनको कंट्रोल करने में परेशानी होती है। और एक गुरु जिसकी क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं और उसके अधिकार इतने सीमित हैं कि वो अगर बच्चे को डांट भी नहीं सकता तो वो अनुशासन कैसे मेंटेन करेगा। लेकिन ये आज का दौर है, हम लोग भी काउंसलिंग के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपना दौर भी याद आता है कि अगर गुरु मार भी देते थे और आकर के पिताजी से बोल दिया कि हाँ आज गुरु जी ने मारा है, तो पिताजी एक थप्पड़ और लगाते थे और कहते थे जरूर तुमने कोई बदमाशी की हो। तो समय की बात है, आज मारना अलाउ नहीं है, हम लोग इसके पक्षधर भी नहीं है, लेकिन हमें एक चीज जरूर समझनी होगी कि जैसे आप पेरेंट्स हैं उसी तरह उसकी टीचर, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो उनकी शुभचिंतक है। एक छोटी सी कहानी आपको गुरु के बारे में सुनाता हूँ कि एक क्लासरूम में किसी बच्चे ने अपने गुरु से ये कहा कि गुरु जी मेरी घड़ी चोरी हो गई है। गुरु ने ये देखा कि आप क्लासरूम में अगर इसकी घड़ी चोरी हुई है तो निश्चित रूप से क्लासरूम में किसी बच्चे ने की होगी। गुरु जी ने क्लासरूम के गेट को बंद किया, उसके बाद सब बच्चों को उनके आंखों पे उनके पट्टी बंधवा दी और उसके बाद गुरु जी ने सब बच्चों को जब चेक किया तो एक बच्चे के पास घड़ी मिल गई। जिस बच्चे के पास घड़ी थी वो ला करके जिस बच्चे की घड़ी थी गुरु जी ने उनको दे दिया। जिस बच्चे के पास वो घड़ी मिली वो ये सोच रहा था कि अब मेरा नाम तो सार्वजनिक होगा और मैं तो क्लास से निकलने के बाद जो है कुछ भी कर लूंगा लेकिन अब जीवित नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा इतना बड़ा अपमान होगा। लेकिन गुरु जी ने जो टेक्निक अपनाई उसमें उस बच्चे का नाम सामने नहीं आया और कुछ सालों बाद जैसे आज का प्रोग्राम हो रहा है उसी तरह वो विद्यार्थी जो है अपने विद्यालय में ही चीफ गेस्ट के रूप में गया। जब चीफ गेस्ट के रूप में वो गया और उनको वो अपने गुरु दिखाई दिए तो वो गुरु जी के पास गया और बोले गुरु जी आज मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया हूँ कि मुझे उस दिन क्लासरूम में ये ज्ञात हुआ कि मुझे अधिक मेहनत करनी है सफल होने के लिए और आपने जो है मेरा नाम उजागर नहीं किया था इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बात यही खत्म नहीं हुई है। तो गुरु जी ने पूछा क्या तुम वही हो? बोले रे गुरु जी आपने तो पकड़ा था, आपको मालूम नहीं है। गुरु जी ने ये कहा कि मैंने पकड़ा जरूर था लेकिन उस दिन मैंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी कि मैं भी उस शिष्य का मुंह न देख पाऊं जिससे उस शिष्य को परेशानी हो, इसलिए मुझे भी ये नहीं मालूम कि वो बच्चे तुम्ही थे। तो गुरु ऐसे होते हैं। मेरा मानना है कि हर पेरेंट्स घर में अगर बच्चे को ये शिक्षा दे कि विद्यालय में जो आपके गुरु हैं वो भगवान स्वरूप है, उनकी आज्ञा का पालन करना है और विद्यालय में जो गुरुजन हैं वो बच्चे को ये शिक्षा दें कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान तुल्य हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है।
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। उनसे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसा कि आपके कैंपस की ये परिपाटी है, ज्यादातर बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं कि घर से निकलने के पहले सुबह अपने माता पिता और बड़ों का चरण स्पर्श करके घर आ रहे हैं। फिर भी आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, प्लीज उसमें ये आदत डालिए कि वो जब सुबह घर से निकले तो आपके चरण स्पर्श करके जो है बस में बैठे। इसके साथ साथ एक आग्रह और है कि हम लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला बच्चा हो, कि सुबह जब वो घर से निकले तो 1 मिनट वो ईश्वर की प्रार्थना जरूर करके निकले। आप यकीन मानिए, ये दोनों काम जो है अगर कोई बच्चा करता है तो उसके सर के ऊपर एक आशीर्वाद रूपी ऐसा कवच होगा जो उसे आगे बढ़ने में उसकी मदद करेगा। स्कूल से संवाद लगातार बनाए रखिए। स्कूल का FB इंस्टाग्राम बराबर देखते रहिए, क्योंकि वहाँ से आपको स्कूल से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी होगी। स्कूल ने पॉडकास्ट सीरीज प्रारंभ की है। बहुत अच्छे विद्वान लोग हर विषय पे अपनी बात उस पॉडकास्ट में रखते हैं। आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब वो पॉडकास्ट देखेंगे तो आप विभिन्न हस्तियों को उनकी सफलता का क्या रहस्य रहा है वो आप देख पाएंगे, बच्चों को समझा पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में मुझे और आपसे आग्रह करना है। स्कूल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो मूर्त रूप तभी ले पाएगा जब उसमें आपका सहयोग मिलेगा। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी से नहीं बोल पाता, अगर आप नहीं बोल पाते कोई बात नहीं, आप बच्चे को प्रमोट कीजिए कि वो अपने भाई बहन से या अपने कजिन से, अपने मित्रों से कम घर में इंग्लिश में बात करें, तो थोड़ा सा एक इंग्लिश का कल्चर जो है और हम लोग आगे लेकर के चल पाएंगे। हमारा प्रयास विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने का है। हम बच्चों के मानस, जो कि व्यक्ति की ड्राइविंग फोर्स है, जो थॉट प्रोसेस है, जो उनके विचार करने का तरीका है, जो व्यक्ति को विश्वास देता है एवं सदैव उसको प्रेरित करता है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। सेठ अहमद जयपुरिया स्कूल बनारस मात्र एक गुरुकुल या विद्यालय नहीं है, यह आने वाले समय में देश के नेतृत्व की एक प्रयोगशाला भी नहीं है, यह हमारे संकल्प का वह प्रतिमान है जहाँ हम सभी बच्चों का व्यक्तित्व, नेतृत्व व चरित्र गढ़ रहे हैं। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो सफल का इंतजार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस इसी तरह साथ चलने का हौसला रखें। ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Will undeniably serve as tremendous source of motivation, inspiring us all to strive nothing less than our absolute best. We extend a heartfelt welcome to P.N. Singh, a director of BGM School. Thank you for joining us today. It's a pleasure to introduce Ashish Bharadwaj and Dinesh Bharadwaj, sir. We are grateful for your presence, the director of Shotkan Karate Federation. We warmly welcome Alokmani Mishra, our esteemed guest for today's event, plant head of Amul Banas Dairy. The prosperity of any institution depends on leaders who expertly steer us towards our goals and empower us to successfully capture our potential. With that, I would like to request our Managing Director, Mr. Manoj Kumar Bajaj, to impart his inspiring words to all of us. पधारी हुई ज्योति मैम का, मंचा सिंह पूरे परिवार वृंद का, साथ ही हमारे विद्यालय परिवार की नींव समर्पित शिक्षागण, ऊर्जावान अभिभावक और सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ कुछ जाने पहचाने अभिभावकगण सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रांजल जी, अभिषेक जी, अभिनव जी, बाकी सभी का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उद्घोष हमारे लिए केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है और न ही खाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन है, अपितु हमारे आपके बच्चों का 1 वर्ष की तपस्या, प्रतिभा और उपलब्धियों का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण दिवस में आज मैं प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षक, आचार्य और चाणक्य की बात को याद करता हूं तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था
कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों जन्म लेते हैं और ये आप हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शिक्षक जैसे धूप में बच्चे को ढालेगा उसी तरह से वो उसी मार्ग में आगे बढ़ेगा। आज 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली तकनीकी ज्ञान और सूचना के प्रवाह पर केंद्रित है। ये आवश्यक है लेकिन अपर्याप्त है। चाणक्य ने हमें सिखाया है कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें जीवन में जीने को तैयार करे, न केवल डिग्री हासिल करने के लिए तैयार करे। हमने अपने पाठ्यक्रम में केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है बल्कि प्रैक्टिकल को उसमें शामिल किया है। आज की दुनिया जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत सी हैं, वहां अनुशासन और चरित्र की नींव को मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मानना है कि शिक्षा केवल सूचना का हस्तांतरण नहीं है बल्कि एक बच्चे को संपूर्ण रूप से तराशने का एक पवित्र कार्य है। हमारा लक्ष्य यहाँ से केवल अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को भेजना नहीं है, अपितु ऐसे जिम्मेदार, संवेदनशील और सक्षम नागरिक तैयार करना है जो कल भारत का नेतृत्व कर सके। इस नींव को मजबूत करने के लिए हमने सदियों पुरानी भारतीय परंपरा, ज्ञान, विशेषकर चाणक्य नीति के सिद्धांतों को हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ आत्मसात किया है, क्योंकि चाणक्य ने हमें सिखाया है कि नेतृत्व की शुरुआत स्वयं पर नियंत्रण करने एवं उच्च नैतिक मूल्यों से ही हो सकती है। हम अपने विद्यार्थियों में ईमानदारी, करुणा, देश प्रेम और नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित कर रहे हैं जो आज हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचारों और आधुनिक तकनीक को अपनाकर अपने बच्चों के भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे छात्र न केवल एकेडमिक क्षेत्र में बल्कि खेल के मैदान में और सांस्कृतिक मंच पर भी अपनी कला और प्रतिभा को अनुशासनात्मक ढंग से परिचित करवाएंगे। हम प्रतिवर्ष कई अनेक व्यवसायिक कौशल कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करवाते हैं ताकि हमारे बच्चे आज के प्रतिस्पर्धी विश्व के लिए पूरी तरह तैयार हों। आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो भी पूरा का पूरा हमारे दार्शनिक चाणक्य जी पे ही केंद्रित है और आप लोग देखेंगे कि बच्चे देखेंगे, सभी लोगों को, हम लोगों को निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा स्वयं का विचार है और आप सभी से भी अनुरोध है कि हम लोग सब बड़े सपने देखें, मेहनत करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम एक अच्छा इंसान बने, ये कभी न भूलें। हमारे विद्यालय परिवार आपके और आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं बच्चों से यही कहूंगा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जय हिंद, जय भारत। Is the prudence to identify the correct course of discipline and to act with perfect timing. With that, I respectfully call our Executive Director, Mr. Shyam Sundar Bajaj, to address the audience with his uplifting words. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अभिभावकगण, समर्पित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के एनुअल फंक्शन में हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाबरपुर कैंपस का यह भव्य मंच केवल एक समारोह नहीं, यह निरंतर सफर की कहानी है जो हम सब ने मिलकर तय किया है। उत्कृष्टता की, संस्कारों की और उस नए भारत की जिसकी नींव हमारे बच्चे हैं। विद्यालय केवल पढ़ाई करने की जगह नहीं, यह जीने की कला का मंदिर है। हमारे बच्चों ने इस वर्ष जिस तरह से पढ़ाई, खेलकूद, कला, तकनीक और जीवन मूल्यों में अपनी प्रतिभा दिखाई है, वो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आज जो प्रस्तुतियां आप देखने वाले हैं वह केवल मंच पर दिखाई देने वाली झलक नहीं बल्कि घंटों की साधना, शिक्षकों की प्रतिबद्धता, अभिभावकों का भरोसा और बच्चों की असीम ऊर्जा का परिणाम है। हमारे शिक्षक हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं अपने शिक्षक गणों को विशेष बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने केवल पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने बच्चों को दिशा दी है, हिम्मत दी है, सपने दिए हैं और एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को महसूस कराए, हाँ मैं कर सकता हूँ।
और जयपुरिया बाबतपुर कैंपस का हर बच्चा यही महसूस करे। यही हमारा प्रयास है और यही हमारा लक्ष्य भी है। मैं अभिभावकगण का विशेष धन्यवाद देता हूँ। आपने जो हम पर भरोसा रखा है वो हमारे लिए अनमोल है। आपका सहयोग और सकारात्मकता भागीदारी ही हमारे स्कूल की सबसे बड़ी ताकत है। हम वादा करते हैं आपका बच्चा यहाँ ज्ञान पाएगा, संस्कार भी, कौशल भी और चरित्र भी। बस थोड़ा धैर्य रखें और हमारे साथ मिलकर कार्य करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे सपनों का केंद्र हैं। आपका हर प्रयास, हर मुस्कान, हर उपलब्धि हमें नई ऊर्जा देती है। याद रखना, गिरना कमजोरी नहीं, उठना ही असली शक्ति है। अपने दिल में सपने बड़े रखो। अपने उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी को अपना साथी बनाओ। जयपुरिया प्राव और बाबतपुर दोनों ही कैंपस में हमारा उद्देश्य केवल एकेडमिक रूप से बच्चों को मजबूत करना नहीं, बल्कि ऐसा स्मार्ट जिम्मेदार बच्चा तैयार करना जो हमारे समाज में प्रकाश फैला पाए। इस वर्ष हमने विद्यालय में एक्टिविटी, जीवन कौशल कार्यक्रम, डिजिटल लर्निंग, खेल कला का विस्तार और मूल्यों पर आधारित शिक्षा, इन सभी में नए स्तर स्थापित किए हैं। यह सफर आगे और भी विस्तार पाएगा, क्योंकि हमारी पहचान ही है एजुकेशन विद कैरेक्टर एंड कंपैशन। अंत में मैं एक पंक्ति कहूँगा, विद्यालय ईंट और दीवारों से नहीं बनता, यह बनता है सपनों से, विश्वास से और मिलकर चलने की भावना से। आप सभी के सहयोग से हमारा यह संयुक्त परिवार जिस ऊंचाइयों पे खड़ा है वह सचमुच प्रशंसनीय है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आज के कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. We are truly fortunate to have you as a shining beacon. The engine of our great achievement is our talented and dedicated team. The Babatpur campus is indeed fortunate to be a community defined by its people. From our committed student and diligent faculty to our driven and selfless support staff, every individual here plays a pivotal role in collective and relentless pursuit of excellence. The success is not merely defined by unneeded passion to realize one's fullest capabilities. This is the proud pursuit of foundation of academic greatness. Without further ado, proudly presenting the recipients of Academic Excellence Award, I request our chief guest and board members to do the honors.
perfection. Inviting on stage the party of class 11, performing best in guitar. For his presence as school leader, he is motivation for others to be creative. Presence in the block. For the High Five Awards, invited on stage Mr. Santosh Pandey. हमारे ड्राइवर अंकल जो हर समय अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं।
educated. Calling upon thank you, dignitaries. Please take your seats. Outstanding